थरूर साहब की कहानी यह है कि 17 मई को मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टी से 7 नेताओं को चुना। इनमें से एक डेलीगेशन की अगुवाई जो है वो शशि थरूर को सौंपी गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस कह रही है कि भैया हमारा नेता जो तुम ले जा रहे हो, हमने तो उसका नाम दिया ही नहीं था। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस से कहा कि नाम दे दो। कांग्रेस ने नाम दिया, लेकिन वो नाम था आनंद शर्मा का, गौरव गोगोई का, सैयद नसीर हुसैन का और राजा बरार का। थरूर का नाम दिया नहीं गया, लेकिन थरूर को मोदी साहब ने कैप्टन बनाकर भेज दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि हमसे नाम मांगा क्यों था? क्या यह शरारत है? थरूर को तो हम भेज ही नहीं रहे थे, लेकिन थरूर साहब कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट ने हमको यह सम्मान दिया है, मैं इसके लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये पार्टी वार्टी की बात करने का टाइम नहीं है, ये देश की बात करने का है। वैसे भी अब वो INS थरूर है, INC के थरूर बाद में होंगे। लेकिन इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस ने शशि थरूर साहब का नाम क्यों नहीं दिया? है तो वो काबिल आदमी। दूसरा, मोदी सरकार अगर विपक्ष को साथ लेकर चल रही थी तो फिर जो कांग्रेस से नाम दिया उसको हटाकर थरूर क्यों चुना? तीसरा, ये जो चल रहा है इसमें फायदा किसका है? बीजेपी का, थरूर का? किसका फायदा है? थरूर को चुना क्यों गया? अब देखो, शशि थरूर कोई मामूली आदमी नहीं है। ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानता है। 1978 से लेकर 2007 तक, यानी 78 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। शशि थरूर की अंग्रेजी ऐसी है कि बिना डिक्शनरी खोले हम और आप उनकी 4 लाइन समझ नहीं सकते। या कहे कि हम और आप क्या, अमेरिका ब्रिटेन वाले भी उनकी अंग्रेजी सुन के कहते हैं यार ये कहाँ सीखा है, शुरू हम किए थे, इसको इतनी अच्छी कैसे आती है। इसके अलावा शशि थरूर कूटनीति में माहिर है, बात बड़ी अच्छी तरीके रखते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है, तंज अच्छा मार लेते हैं। कुल मिलाकर एक काबिल आदमी है जो अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इंडिया की इज्जत सुरक्षित हाथ होगी। अब थरूर, जिन्होंने हाल में ऑपरेशन सिंदूर में काफी तारीफ की थी, सरकार की और सेना की कार्रवाई को लेकर संयमित सटीक बताया था, वो कांग्रेस के स्टैंड से थोड़ा अलग अलग था। मतलब कांग्रेस इतनी तारीफ नहीं कर रही थी जितना शशि थरूर कर रहे थे। थरूर साहब ये दिखा कर रहे थे कि अभी पार्टी की नहीं, देश का मौका है। मोदी साहब को भी यही बात अच्छी लग रही थी। इसीलिए जब कांग्रेस ने नाम भेजा तो नामों के इतर थरूर का नाम चला गया। अब बीजेपी को कांग्रेस के नामों से डर यह था कि जो कांग्रेस ने नाम भेजे ये वो नाम है जो कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। पता लगे मोदी जी इन 4 को भेजे कि जाओ हमको और इंडिया को मजबूत करके आओ, और ये 4 लोग गए और इनमें से धीरे से कोई ऐसा बोल दिया जो भाजपा के लिए तकलीफदेह हो गया। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ये थरूर साहब को लेके बीजेपी को है, क्योंकि थरूर साहब जो कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी वाला बोल रहा है, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। सियासत के जानकार ये समझते हैं कि बीजेपी ने थरूर को चुनकर एक तीर से 2 निशाना साध दिया। एक, शशि थरूर की ग्लोबल इमेज है, उसका फायदा ले लिया। दूसरा, कांग्रेस के अंदर भी थरूर को लेकर बेचैनी बढ़ गई। मतलब कहने को भी हो गया कि भैया कांग्रेस का नेता ले लिया, और कांग्रेस को भी कह दिया कि इन पे मान जाओ नहीं तो इनको वापस हम ले लेंगे। ये प्रॉब्लम आ गई। कांग्रेस क्यों मजबूर है? कांग्रेस मजबूर इसलिए कि एक, उसने शशि थरूर का नाम नहीं दिया। अब इस पे भी सवाल शुरू हुआ कि भाई क्यों नाम नहीं दिया? थरूर साहब कद्दावर नेता है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी साख है, दुनिया उनको जानती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है। सब होने के बाद भी कांग्रेस का उनको ना भेजना क्या एक भूल थी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की यह भूल नहीं है। बीते कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर का रिश्ता जो है वो पल्स टॉफी की तरह है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। कहां खट्टा है कहां मीठा है वो भी हम आपको समझा देते हैं। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं, शशि थरूर भी आते हैं, लेकिन गांधी परिवार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जाता है और वहीं से शशि थरूर को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया। अब थरूर साहब के शायद ये बात दिल पे लग गई और तब से उनके तेवर बदले बदले से हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया था उन्होंने मलयालम में, और साफ साफ कह दिया अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो बता दे, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं पार्टी के लिए हूं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो मैं और बहुत कुछ कर सकता हूं।
आसान शब्दों में वो कहना चाह रहे थे कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और आदमी के अंदर अगर है बात तो उसको दिखाना जरूरी है।